हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। मैं आयुष निगम आज का टॉपिक लेके प्रॉब्लम ऑन एज। इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ये इसका है पार्ट नंबर सेकेंड। एज यू नो, लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल कह रहा है प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 7:3 होगा। प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु बताइए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन को हम पिक कहां से करेंगे, ये होता है तो हम पिक करेंगे पहली लाइन से। प्रकाश को हमने पी से लिख लिया, उसकी बेटी को डॉटर डी से लिख लिया। क्या रेशियो दिया है वर्तमान का? 3:1। प्रेजेंट रेशियो क्या दिया है? 3:1। प्रेजेंट लिख लिया, 3:1 लिख लिया। ठीक। 5 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर में चले जाएंगे तो हम नीचे आ गए, हमने +5 कर लिया। क्या रेशियो हो रहा है? 7:3। ठीक। फ्रेंड्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डिफरेंस होगा एज के बीच में, चाहे वो रेशियो में हो इवन और रियल एज में हो, वो हमेशा बराबर होता है। इसमें चेक करते हैं क्या बराबर है। इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 4 है, यानी रेशियो सही नहीं है। हमें रेशियो सही करना है। इसमें फ्रेंड्स कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 2 6 और 2 1 2। सही है, ये 7:3 ऐसे ही नोट कर लीजिए। अब डिफरेंस कितना हो गया? 4। और अब इसका कितना हो गया? 4, यानी डिफरेंस हमारे सही बन गए। फ्रेंड, 2 और 3 कितने का अंतर है? रेशियो में 1 का। और ईयर में कितने का अंतर है? ये देखिए 5 साल का अंतर है, क्योंकि प्रेजेंट से हम 5 साल आगे आए हैं। ठीक है, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5। यहां तक सही है। क्या कह रहा है? प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु। फ्रेंड, वर्तमान आयु कितनी है? 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 ईयर। क्लियर है फ्रेंड्स? कोई डाउट किसी तरह का? फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आराधना आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले आराधना अपनी माँ की उम्र के 1/6 भाग के बराबर उम्र थी। आराधना की माता की वर्तमान आयु की गणना कीजिए। फ्रेंड्स, एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को आप लॉजिक से लगाइए, बहुत इजी है। 10 वर्ष पहले यानी तो -10। आराधना अपनी माता की उम्र की 1/6 है, 1/6। फ्रेंड्स, तो 6 किसकी होगी? माता की होगी, कि माता ही तो बड़ी होंगी, तो माता की 6 कर दी। इसका 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लिख लिया। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? फ्रेंड्स, अपने अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 का। कितना आ रहा है? 5 का। फ्रेंड्स, हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो एज के बीच का डिफरेंस होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। अगर आराधना अपनी माता जी से 25 वर्ष छोटी हैं तो वो आज से 10 वर्ष पहले भी रही होंगी, आज से 10 वर्ष बाद भी होंगी और आज भी होंगी, यानी डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा। क्लियर है? तो 5 बराबर 25, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 10 वर्ष पूर्व माता जी की एज कितनी रही होगी? अपने अकॉर्डिंग 6 है, 1 बराबर 5, तो 6 बराबर 30। क्लियर है? क्लियर है? और वर्तमान में आने के लिए फ्रेंड्स, अगर आज से 10 साल पहले ये एज है तो वर्तमान में आने के लिए 10 और ऐड करना पड़ेगा ना, तो हमने 10 और ऐड कर दिया, तो कितनी हो गई? 40 वर्ष। यानी माता जी की वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष। क्लियर है फ्रेंड्स? कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है। अब इसे हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। F फॉर फादर, S फॉर सन, क्या रेशियो है? 5:2। ये कब का रेशियो है? ये प्रेजेंट का रेशियो है। अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना है? 3, तो 3 बराबर 27, 3 बराबर 27, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? अगर वर्तमान में हम फादर की एज निकाले, पिताजी की आयु निकाले, तो कितनी है? 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। क्लियर है? क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद पिता के, तो फ्रेंड 6 वर्ष बाद उनकी उम्र 6 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 45 + 6 बराबर 51 वर्ष। क्लियर है? 51 ईयर।
क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट? आप इसका स्क्रीनशॉट करें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस दम किसमें है? इसके ऑप्शंस में है। आप सब करके आ जाओगे लेकिन आप ऑप्शन गलत टिक कर दोगे। क्वेश्चन कह रहा है सुरेश की वर्तमान आयु भावेश की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है। उनकी आयु के बीच 3 वर्ष पहले जो अंतर था उसका वर्ग यानी स्क्वायर 25 वर्ष था। 5 वर्ष बाद भावेश की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे सुरेश की आयु भावेश की आयु से 5 वर्ष अधिक है। हमने भावेश को b से लिखा, सुरेश को s से लिखा। भावेश की हमने मानी x, सुरेश की मानी x+5। ठीक है, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले 3 साल ये भी छोटा होगा और 3 साल ये भी छोटा होगा, तो बड़े में छोटा घटाते हैं, बड़ा ये है, तो x+5 में 3 साल घटाए तो 3 वर्ष पहले पहुंच गए। अंतर दिया है ना, तो माइनस लगाया, इसमें भी 3 वर्ष घटाया तो 3x-3। ठीक फ्रेंड्स, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, तो अंतर कितना है? 5। अब देखिए 5 में 3 गया 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का, तो ये x+2 आ गया। ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये x से x कैंसिल हो गया, तो 5 बराबर आ गया 5। ठीक, यहां तक तो आप हो गया, यानी आप इतना तो समझ गए कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, अब क्यों नहीं होगा? अब देखिए आपको दिक्कत कहां पे आएगी। आपको ऑप्शन में शुरुआत के तो 2 ऑप्शन कुछ नंबर दे देगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन देगा वो CND, चौथा ऑप्शन देगा डाटा इनसफिशिएंट। ठीक फ्रेंड्स, इन दोनों में अंतर समझ लीजिए कि क्या होता है, वरना आप यहीं पे क्वेश्चन को कर देंगे गलत। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कुछ भी दे दिया जाए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। और डाटा इनसफिशिएंट का इनसफिशिएंट डाटा इनसफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो दिए गए आंकड़े हैं वो अपर्याप्त हैं। कैसे हैं? दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी अगर आंकड़े और दे दिए जाए तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर इसमें और आंकड़े दे दिए जाए, आपको और डाटा दे दिया जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर CND ना होकर के आंकड़े अपर्याप्त या डाटा इनसफिशिएंट होगा। आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया? आप लिख लीजिए, CND का मतलब होगा कि क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, और डाटा इनसफिशिएंट का मतलब है कि सॉल्व करने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्वेश्चन करने के लिए लिख लीजिए, क्वेश्चन करने के लिए आंकड़े या डाटा अपर्याप्त है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम आंकड़े और दे दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स एक्चुअली देखिए, अब कमीशन करता क्या है, वो अब आपको सीधे सीधे ऑप्शन नहीं देता है। उसे पता है कि मैथ सबको आती है, सब कर लेते हैं, तो अब आपको वो ऑप्शन में उलझाएगा कैसे? वो आपको ये इन ऑप्शन में उलझा देगा। क्यों उलझा देगा? क्योंकि और फ्रेंड एक आता है नन ऑफ द अबव। आप इसको भी देख लीजिए कि ये क्या होता है। एक CND होता है, एक डाटा इनसफिशिएंट होता है, एक होता है नन ऑफ द अबव। यानी क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया है लेकिन ऊपर दिए हुए ऑप्शन से टैली नहीं कर रहा है। क्लियर है? तीनों ऑप्शन में कोई डाउट? क्या है CND का मतलब? क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, मतलब क्वेश्चन ही गलत है। डाटा इनसफिशिएंट का मतलब है कि क्वेश्चन करने के लिए डाटा अपर्याप्त है। ठीक, और नन ऑफ द अबव का क्या मतलब है कि हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आंसर भी आ गया, लेकिन ऊपर दिए गए ऑप्शन से टैली नहीं कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? CND ना होकर के डाटा अपर्याप्त हो जाएगा, यानी डाटा इनसफिशिएंट। फ्रेंड्स बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ऑप्शन आप क्या मार्क करने जा रहे हैं। क्लियर है?
अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये एनटीपीसी ने पूछा हुआ है, एसएससी ने पूछा हुआ है। एसएससी इस क्वेश्चन को 3 बार पूछ चुकी है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले। क्या कह रहा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा। पी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फ्रेंड रेशियो क्या दिया है प्रेजेंट में, 4:5। क्लियर है। डिफरेंस कितना है अपने अकॉर्डिंग, 1 का। हमने आपसे क्या बताया, एज का डिफरेंस कभी भी उठाइए वो हमेशा इक्वल ही रहता है, यानी 1 बराबर कितना होगा, 8। बड़ा होने का यही मतलब है ना कि एज में डिफरेंस है 8 साल का। क्लियर है। तो प्रेजेंट एज कितनी है पी की अपने अकॉर्डिंग 4, तो अगर 1 की वैल्यू 8 तो 4 की वैल्यू 32। क्लियर है। कोई दिक्कत किसी तरह की, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट कह रहा है, 5 वर्ष पहले अमित और देव की उम्र 5:7 थी। यदि दोनों की वर्तमान उम्र का योग 46 वर्ष है तो अमित की वर्तमान आयु की गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज देखिए, 5 वर्ष पहले अनुपात क्या था, 5:7। ठीक है। दोनों की वर्तमान उम्र का योग 46 दिया है। फ्रेंड्स अगर वर्तमान में कुछ है उम्र, तो 5 साल पहले 5 ये भी कम होंगे और 5 ये भी कम होंगे। क्लियर है। यानी अगर दोनों को 5-5 साल पहले ले जाएंगे तो कितना टोटल कम हो जाएगा, 10। तो हमने 5 साल पहले योग निकाला तो 46 में 10 माइनस किया तो कितना आ गया, 36। क्लियर है। कितना एडिशन अपने अकॉर्डिंग बन रहा है, 12। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36, तो 12 बराबर 36, तो 12 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना हो गया, 3। क्लियर है। अमित की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 अपने अकॉर्डिंग, तो 1 बराबर 3, तो 5 बराबर 15। क्लियर है। वर्तमान में आने के लिए ये 5 वर्ष पहले की निकाली थी, वर्तमान में आने के लिए 5 और जोड़ा, तो जोड़ के कितना आ गया, 20 वर्ष। कितना आ गया, 20 ईयर। क्लियर है फ्रेंड्स। कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करें। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।